हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश एंड जीके विद सुनीता मैम। और आज मैं आप लोगों के लिए अपना जो टॉपिक चल रहा था भारत के राष्ट्रवादी नेता, उसका सेकंड पार्ट लेके आई हूँ। और विपिन चंद्रपाल तक हमने 5th पॉइंट तक हमने पढ़ लिया था और 6th पॉइंट में हम देखेंगे चंद्रशेखर आज़ाद से रिलेटेड। और इनका टाइमिंग पीरियड रहा है वो 1986-31 के बीच में रहा है। और आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको पसंद आता है तो कमेंट बॉक्स में भी लिख के जरूर भेजें। इसलिए हम देखते हैं ये काकोरी षड्यंत्र कांड से रिलेटेड। देखो ये मतलब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने अलग अलग इनको यहाँ पे इनके जो डेट है वो है, जो ईयर्स है वो भी मैंने यहाँ पे मेंशन करने की कोशिश की है कि जो काकोरी षड्यंत्र कांड है ये 1925 में हुआ था। काकोरी षड्यंत्र कांड है 25 में, और लाहौर षड्यंत्र केस है वो 1929 में, और दिल्ली षड्यंत्र केस है वो 1912 में हुआ था। एक तो आप इनकी जो ईयर्स है वो बिल्कुल ध्यान में रख लें कि दिल्ली षड्यंत्र केस, देखो आपको ध्यान में होगा कि जो दिल्ली की जो कैपिटल थी वो वहाँ पे रखी गई थी। तो वहाँ पे जो हार्डिंग है वो आते हैं, तो देन जो चंद्रशेखर आज़ाद हैं वो वहाँ पे बम फेंकते हैं। तो ये बात आपको शायद ध्यान में होगी। तो वो वही उसी से रिलेटिव है वो सारी चीज़ें। तो दिल्ली षड्यंत्र केस 1912, और जो काकोरी है वो 1925, और लाहौर 1929। इसको ध्यान में रखें। काकोरी कांड में इन्हें तो पकड़ नहीं सके थे, लेकिन जो पंडित राम प्रसाद बिस्मिल्ला है, अशफाक उल्ला खां है, रोशन सिंह है, इनको 19 दिसंबर 1927 को और फांसी दे दी गई थी। तो देखो इसमें यहाँ पे ये पूछ सकते हैं कि काकोरी कांड में इनके साथ और कौन कौन थे। तो ये आपको ध्यान में रखें कौन कौन थे। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल थे, और अशफाक उल्ला खान और रोशन सिंह। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो एक मुस्लिम है बाकी सारे हिंदू हैं। तो मुस्लिम जैसे चंद्रशेखर तो आजाद तो हो ही गए, तो राम प्रसाद बिस्मिल और रोशन सिंह। तो चंद्र जिस राम और चंद्र रहेंगे वो तो रोशन ही रहेगा। तो चंद्रशेखर चंद्र, और राम प्रसाद राम, और रोशन वो रोशन रहेंगे। और एक अशफाक आप मुस्लिम है, इसको ध्यान में रख लेना। फिर 17 दिसंबर 1927 को राजेंद्र लाहिड़ी को भी फांसी दे दी गई थी। आप एक बात और ध्यान में रखना है, अभी इनमें इनके साथ इतने तो थे, राजेंद्र सिंह लाहिड़ी भी थे। ठीक है, अभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन नहीं था इनके साथ में, तो एक दे दिया जाएगा, और या फिर कौन थे ये दे दिया जाएगा। तो इनमें चंद्रशेखर आजाद थे, राम प्रसाद बिस्मिल थे, अशफाक थे, रोशन सिंह थे, राजेंद्र लाहिड़ी थे। और फिर 1900 सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की इन्होंने स्थापना की थी। तो 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की इन्होंने स्थापना की थी। इस बात को ध्यान में रखिए। फिर आगे जाके थोड़ा सा चेंजिंग कर दिया जाता है भगत सिंह के थ्रू, तो वो मैं आपको आगे बताऊंगी। उसके बाद है कि राम प्रसाद बिस्मिल इनको क्विक सिल्वर यानी कि पारा कहकर पुकारते हैं। तो क्वेश्चन बनता है कि क्विक सिल्वर या फिर पारा किसे कह के पुकारते हैं, किसे कहते हैं। तो वो कहते हैं राम प्रसाद बिस्मिल को, राम प्रसाद बिस्मिल को कहते हैं क्विक पारा। फिर द नेक्स्ट है चंद्रशेखर आजाद की इलाहाबाद में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। तो ये भी ध्यान में रखने के बाद में चंद्रशेखर आजाद की इलाहाबाद में गोली मार के हत्या कर दी थी। उसके बाद जो हमारा टर्न है, तो वो हमारा टर्न आता है सरदार भगत सिंह का। सरदार भगत सिंह का टाइमिंग पीरियड 1907 से 1931 रहा है। और फिर है पुस्तक, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, मैं नास्तिक क्यों हूँ। मतलब इनका गॉड में बिलीव नहीं था, मैं नास्तिक क्यों हूँ। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, मैं नास्तिक क्यों हूँ। भगत सिंह ने 1928 में क्रांतिकारी संगठन था हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का नाम बदलकर। देखो मैंने अभी भी कहा था कि चंद्रशेखर आजाद ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट और रिपब्लिक एसोसिएशन का नाम सुझाया था इन्होंने उसका नाम बदल के क्या कर दिया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, यानी कि हिंदुस्तान रिपब्लिक था, वहाँ पे हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन था, इन्होंने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन कर दिया गया था। ठीक है, उसके बाद है 8 अप्रैल 1929 में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली की केंद्रीय असेंबली में बम फेंका था। तो ये भी हमने कहा था कि 1929 में लाहौर षड्यंत्र केस हुआ था, और एक हुआ था दिल्ली की केंद्रीय असेंबली। ठीक है, ये दोनों एक तो वो जो लाहौर षड्यंत्र केस था वो 29
1929 में हुआ था, और ये भी 1929 में हुआ था। केंद्रीय असेंबली में बम फेंका गया था। तो ये था भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, इसको ध्यान में रखें। और फिर है 23 मार्च 1931 को लाहौर जेल में फांसी दे दी गई थी। तो सरदार भगत सिंह 23 मार्च 1931 को, तो इसके अंदर जो थे, जो लाहौर के अंदर केस में इनको फांसी दे दी गई थी। देखो वो इनका जो हुआ था, वो लाहौर में जो भगत सिंह थे, राजगुरु थे और सुखदेव थे, ये तीनों थे। तो राजगुरु ये तो हम काफ़ी सुनते ही आ रहे हैं। 1931 में 23 मार्च 1931 में इनको फांसी दे दी गई थी। तो वो कौन कौन थे? भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव। उसके बाद जो मटर आता है वो रास बिहारी बोस हैं। इनका टाइमिंग पीरियड रहा है 1886 से 1945 के बीच। तो रास बिहारी बोस एशिया वासियों के लिए है। इन्होंने एक नारा सुझाया था कि एशिया वासियों के लिए है। और भारतवासियों के लिए ये किसने सुझाया था? ये हमारे दयानंद सरस्वती ने सुझाया था, ध्यान में रखें। फिर चांदनी चौक में लॉर्ड हार्डिंग्स पर बम फेंकने की योजना रास बिहारी बोस ने बनाई थी। ठीक है, तो वो 1912 की ही बात है वो। तो लॉर्ड हार्डिंग्स पर बम फेंकने की योजना किसने बनाई थी? रास बिहारी बोस ने। दिसंबर 1941 में रास बिहारी बोस और जो कैप्टन मोहन सिंह थे, उन्होंने जापान में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी। तो जापान में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? रास बिहारी बोस ने और कैप्टन मोहन सिंह ने। फिर 1943 में इसकी बागडोर उन्होंने किसको संभाला दी थी? नेताजी सुभाष चंद्र बोस को संभाला दी थी। इस बात को आप ध्यान में रखें। फिर जो हमारा नेक्स्ट और लास्ट जो आता है हमारा राष्ट्रवादी नेता, उसमें आता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो सुभाष चंद्र बोस कि 1897 से 1945। ठीक है, अब 1945 से ये ध्यान में रखिए। चित्तरंजन दास सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कहलाते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन कहलाते हैं? चित्तरंजन दास। ठीक है, देन फिर है हमारा सुभाष चंद्र बोस पर षड्यंत्र का आरोप लगाकर अंग्रेजी सरकार ने बर्मा के मांडले जेल में इनको भेज दिया था। तो मांडले जेल आपको सुना लग रहा होगा, जिसमें लाला लाजपत राय को और बाल गंगाधर तिलक को भी भेजा था। ये वही मांडले जेल है, तो इनको भी वहाँ पे भेज दिया था। ये कहाँ पे है? बर्मा में है। फिर है 1938 में हरिपुरा अधिवेशन हुआ था, गुजरात में है हरिपुरा। और 1938 में इसकी अध्यक्षता किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने की थी। और 1939 में त्रिपुरा में हुआ था। तो उस समय इन्होंने क्या दे दिया था? अपना इस्तीफा दे दिया था। फिर 1 मई 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी। और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की गई थी? 1939 में। और चलो दिल्ली का नारा भी किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। नेताजी ने सिंगापुर में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई रेजिडेंट का निर्माण किया था। सिंगापुर के अंदर क्या था? देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के नाम से। और फिर जिसका कप्तान इन्होंने किसको बनाया था? लक्ष्मी सहगल को बनाया था। तो ये क्वेश्चन है बनते कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई रेजिडेंट जो सिंगापुर, इसका जो निर्माण किया गया था वो कहाँ पे किया गया था? सिंगापुर में। और इसी कैप्टन को इसकी कप्तान से कैप्टन किसको बनाया गया था? लक्ष्मी सहगल को बनाया गया था। तो ये आज का हमारा जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है 2 पार्ट में। फर्स्ट पार्ट मैंने पहले डाल दिया था। आई होप आप लोगों के लिए जो मैंने नोट्स बना के डाले हैं आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाले हैं। तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बिना ना जाए, और जिसके लिए भी यूज़फुल है उनको अपने दोस्तों को भी काफ़ी शेयर करें। अगर आपके लिए बेनिफिशियल है तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें, उन्हें बताएं कि किस तरह से अच्छे नोट्स आपको प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। ओके गाइज, बाय बाय।